ये काम सरकार का है। और ये 300-400 जो घर जले हैं, यहाँ सीएम को आना चाहिए, यहाँ सीएम को आना चाहिए, नीतीश कुमार जी को यहाँ आना चाहिए। हैं हम लोग करोड़पति नहीं हैं, 6,000-7,000 रुपये महीना कमाने वाले हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमूज और आप देख रहे हैं सीमांचल खबर। आज मैं फिर बासोल आया हुआ हूं, खाड़ी बासोल में। जो ये लोग सब ने मिलकर के कुछ पैसे ताउन करके इकट्ठा करके हमने हाफिज़ नियाज़ साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश किया कि हमारे पास इतना कनेक्शन हुआ है, अगर यदि आपके पास भी कुछ कनेक्शन हुआ है तो आप भी आइए, दोनों साथ मिल करके वहाँ ताउन करने की कोशिश करें हम लोग। चलिए हाफिज़ नियाज़ से बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि नेक काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो ज़रा बताइए कि यहाँ आपको सोचे कैसे और किस तरह से आपने कहा कि मदद करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सीमांचल न्यूज़ के ज़रिए कई मरतबा आपने इस हादसे को कवर किया और दिखाया। हम लोगों ने देखा जिस वक्त यहाँ आगजनी हो रही थी और हर तरफ शोला ही शोला था। हम एक प्रोग्राम में थे और वहाँ से ख़बर मिली, वक्त पर आ तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन वहीं से मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ। और इस तरीक़े का कहीं अगर मामला होता है तो मेरा दिल तड़प जाता है कि काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे बहुत ज़्यादा मालदार बनाता तो मैं लोगों को जहाँ तक मुमकिन होता मैं उनका सपोर्ट करता और उनके मुसीबत में मुश्किल में काम आता। ये काम सरकार का है। और ये 300-400 जो घर जले हैं, यहाँ सीएम को आना चाहिए, यहाँ सीएम को आना चाहिए, नीतीश कुमार जी को यहाँ आना चाहिए। हैं हम लोग करोड़पति नहीं हैं, 6,000-7,000 रुपये महीना कमाने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने लोगों से हाथ फैलाकर आप लोगों के लिए कुछ मांगा, और मांगा नहीं, लोगों ने खुशी खुशी ताउन किया। और आज 70,000 रुपये, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन लोग सुन लें कि 70,000 रुपये हमारे गरीब नवाज भाई हम लोगों ने लिफाफे में तैयार किया है। आपके ज़रिए अभी जो आप 2-3 दिन पहले आए थे तो आपने 63 का आंकड़ा दिया था, लेकिन 7 लिफाफा हम लोगों ने ज़्यादा तैयार किया है। किसी मोहताज और मुसीबत ज़दा के हम लोग काम आ रहे हैं। ये उलमाए किराम सीमांचल बायसी अमोर बहुत सारे उलमाए किराम के ताउन रहे हैं, उन्हीं ताउन को लेकर के यहाँ इन मुसीबत ज़दा तक पहुँचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम देने वालों के इस कीमती रकम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिस कदर भी मुमकिन हो सके ये लोग इन लोगों का काम आ जाए। और बस यही कहना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि इसके बाद भी हम लोग लगे रहेंगे कि जब भी मौका मिले तो इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे और इनके ताउन करेंगे। क्योंकि आपके एक आलिम दिन और हम आप बड़े अच्छी खतीब है, बहुत अच्छी तकरीर आपको हम फॉलो करते हैं और आपको सुनते भी हैं। तो ज़रा 2 शब्द जो लोगों को लगे कि और भी ताउन हो इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक इंसानियत के नाते होना तो यही चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो उसके मदद करें। जब भी कोई हमारा भाई, कोई मुसलमान या कोई भी बंदा खुदा अगर मुसीबत में हो तो इंसानियत इसी चीज़ का नाम है कि उसको मुसीबत से निकालें। हम लोगों ने देखा आपके इस चैनल के ज़रिए से या वीडियोस के ज़रिए से, फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए से, तो बहुत दुख हुआ, काफ़ी तकलीफ़ें हुई। इसी वजह से हमारे गरीब नवाज़ भाई और हमारे हज़रत हाफिज़ व क़ारी नियाज़ अहमद साहब जो तंज़ीमुल मुस्लिमीन के मुदर्रिस हैं, कादरी टेलर साहब, मौलाना शाहनवाज़ साहब, बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी मुतहर्रिक फ़आल आदमी हाफिज़ नियाज़ साहब बहुत कोशिश करके, मेहनतें करके, कई बार हाफिज़ भाई गरीब नवाज़ साहब का नाम लिया गया, और सारे चीज़ों को मिलाकर जो जहाँ से हो पाया भाइयों ने मदद किया, और आपके ज़रिए से यहाँ आके भाइयों के हम लोग खैर खाही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हजरत अफगारी नवाज साहब। आप 2 वर्ड और भी 2 वर्ड इसलिए बोलना चाहते हैं कि हम एक ग्रुप बनाए थे हेल्थ केयर फाउंडेशन, तो उस ग्रुप के माध्यम से भी कुछ आया था हमारा फ़ोनपे पे, तो उसके वो लोग को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग का जो पैसा है वो आपका बिल्कुल सही जगह पर पहुँच रहा है। आप लोग बेफिक्र रहिए, या फिर आप लोग और ताउन करना चाहे तो हेल्थ केयर फाउंडेशन में ताउन करके और ये लोगों को मदद कर सकते हैं। और इसमें एक जुमला और कहेंगे ख्वाजा साहब कि हज़रत मौलाना सैयद बाबर अली कादरी रज़वी बानी वो सरपरस्त इमाम अहमद रज़ा फाउंडेशन
औरंगाबाद महाराष्ट्र। इन्होंने भी एक मोटी रकम ताउन किया है और ये वो शख्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 5 महीने से इनकी तरफ से फ़लस्तीन में वहाँ के मज़लूमीन को खाना भी खिलाया जा रहा है।